हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि 2024 में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई थी अप्रोक्सीमेटली 31,500 टन और उसकी डिमांड थी अप्रोक्सीमेटली 36,200 टन। आपका इस प्रोडक्ट को लेकर, इसके आने वाले प्राइस मूवमेंट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? दोस्तों, जहां पर डेफिसिट था अप्रोक्सीमेटली 4,500 टन, इस प्रोडक्ट के प्राइसेस इस साल 125% के आसपास ऊपर गए हैं। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, मैं यहां पर सिल्वर की बात कर रहा हूं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 2024 में ऐसा हुआ था और 2025 में हमें ये रिटर्न देखने को मिल गया, तो 2025 में जो होगा उसका इंपैक्ट हमें 2026 में देखने को मिलने वाला है। तो डेटा 2025 का होना चाहिए था ना। दोस्तों, 2025 का डेटा सुनिए। 2025 में इस प्रोडक्ट सिल्वर की सप्लाई बढ़कर हो गई अप्रोक्सीमेटली 32,000 टन। 31,500 से 32,000 टन के आसपास इसकी सप्लाई हो गई। तो सप्लाई बढ़ चुकी है, लेकिन डिमांड के बारे में सुनेंगे। डिमांड 36,200 से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 37,000 के आसपास हो चुकी है। मतलब ये जो डेफिसिट है, जो लास्ट ईयर 4,600 टन का था, ये बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 4,800 4,900 टन के आसपास पहुंच चुका है। तो जिस चीज का डेफिसिट लास्ट ईयर कम था और प्राइसेस 125% बढ़े हैं, उस चीज का डेफिसिट इस साल और ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो डेफिसिट था वो 10% बढ़ गया है, 4,600 से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 4,900 5,000 टन के आसपास का पहुंच चुका है। अब दोस्तों, डेफिसिट बढ़ने पर प्राइसेस नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं? मैं इस पूरी वीडियो में आपके साथ कोई भी व्यू शेयर नहीं करना चाहता हूं। मैं इस पूरी वीडियो में आपको अपने व्यू से बायस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आपको फंडामेंटल्स पता हो, सो दैट आप एक एजुकेटेड गेस ले पाए अपने लिए। 2026 में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस डायरेक्शन में करना चाहिए। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर ने $66 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया है और इंडियन मार्केट में 2,05,000 रुपए को भी क्रॉस कर दिया है पर किलोग्राम। दोनों जगह पे ये एक हिस्टोरिक हाई है। लेकिन सवाल यह है कि 2026 कैसा रहने वाला है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या फैक्टर्स हैं जो इस समय सिल्वर के प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं? दोस्तों, 2026 का अगर हमें व्यू लेना है तो यह पता होना बहुत जरूरी है, यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस समय मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और क्या वो फैक्टर्स बने रहेंगे या वो फैक्टर्स अब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि सिल्वर के प्राइसेस आने वाले टाइम के अंदर ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फंडामेंटल फैक्टर जो आपको अपने रडार पे रखना है वो यही है जो मैंने आपको बताया है कि डेफिसिट है या सरप्लस है। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट का डेफिसिट है उसके प्राइसेस के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जिस चीज का सरप्लस है उसके प्राइसेस ऊपर नहीं जाते हैं, उसके प्राइसेस मोस्टली नीचे जाते हैं। जब कभी भी क्रूड ऑयल का डेफिसिट बढ़ जाता है, ओपेक अपनी सप्लाई को कम कर देता है, यहां से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सेम टेक्निक सिल्वर में यूज होती है। हाँ, सिल्वर में इसके अलावा, डिमांड सप्लाई के अलावा, सिल्वर में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर, डिमांड कहां से आ रही है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम थोड़ी देर के अंदर आएंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है कि डिमांड कहां से आ रही है। दोस्तों, डिमांड बहुत ही लॉजिकल सेक्टर से आ रही है और मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर से डिमांड आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि डिमांड बनी रहेगी या डिमांड खत्म होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली डिमांड जो सिल्वर की आ रही है वो आ रही है सोलर इंडस्ट्री से। यस, यू हर्ड इट राइट। सोलर इंडस्ट्री जो आज के टाइम पर रिन्यूएबल का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। इंडिया ने खुद बोला है कि हम तकरीबन 500 गीगावाट अकेले रिन्यूएबल से जनरेट करने वाले हैं। इसमें से बहुत बड़ा पोर्शन सोलर के थ्रू आने वाला है। दोस्तों, आपको मालूम है 2050 तक सोलर इंडस्ट्री आज तक का जितना भी प्रूवन रिजर्व्स है सिल्वर का, उसमें से आधे से ज्यादा अकेला सोलर कंज्यूम कर जाएगा। एक्सपेक्टेशन है 2050 तक, अभी चल रहा है 2026, 24 साल के अंदर सोलर अकेला 50% कंजम्पशन कर लेगा इस पूरे सिल्वर की। इजंट दिस वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेटा? मैं आपको यह भी बता देता हूं कि 2025 में जहां पर सिल्वर ने सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दिया है, वहां पर अगर हम ग्लोबल इंस्टॉलेशन की बात करें, सोलर की ग्लोबल इंस्टॉलेशंस हैव हिट रिकॉर्ड हाई इन 2025 and this was the reason why silver was hitting all time highs almost every day during the end of the year. दोस्तों, जैसे जैसे AI और डेटा सेंटर का सर्वर का इंस्टॉलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। तो सिल्वर की दूसरी डिमांड आती है AI की तरफ से या फिर डेटा सेंटर्स की तरफ से। अब दोस्तों, चाहे वो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर EV की डेवलपमेंट हो, दोनों जगह पर सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आप मुझे बताइए, जिन सेक्टर्स की मैंने बात करी है वो सेक्टर्स खत्म होने वाले हैं, उनकी डिमांड खत्म होने वाली है या फिर अभी चलने वाली है? 5G अभी आया ही है, EV उसका टाइम अभी स्टार्ट ही हो रहा है, सोलर जो कि 2050 तक एक्सपैंड करने वाला है, अभी भी हम अपना ऑल टाइम हाई इंस्टॉलेशन हिट कर रहे हैं।
एंड दोस्तों मजे की बात पता है क्या है? सिल्वर की माइंस बहुत ज्यादा होती ही नहीं है। सिल्वर की माइंस ही नहीं होती तो सिल्वर निकलता कैसे है? दोस्तों सिल्वर बेस मेटल्स के साथ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता है। जिंक की माइन में, कॉपर की माइन में, इवन गोल्ड की माइन में वो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो सोचिए, जिसकी सप्लाई इतनी कंस्ट्रेंड है कि खुद की माइंस ही नहीं है और डिमांड इतनी ज्यादा है, उसके बारे में आप क्या सोचेंगे कि क्या सिल्वर 2,50,000 पे हिट कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा काम है आपको रिसर्च के सारे एंगल दिखाना। अभी यहां पर हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। दोस्तों सिल्वर या फॉर दैट मैटर कोई भी कमोडिटी को सबसे बड़ा बूस्ट मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है जब यूएस का फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स कट करता है। अगर मैं आज इस समय आपको यूएस फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन का चार्ट दिखाऊं तो वो ये कहता है कि जनवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स और आने वाले साल भर के अंदर 2026 के अंदर कम से कम 3 इंटरेस्ट रेट कट यूएस करने वाला है, 3 इंटरेस्ट रेट कट यूके करने वाला है, ईसीबी अलग से इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है, इंडिया इंटरेस्ट रेट कट करने की साइकिल पे है। ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम्स करेंसी वीकन होती रहती है। करेंसी वीक होने के टाइम पर आपके मेटल स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास करेंसी सस्ती हो गई है तो आप ज्यादा करेंसी परचेज कर सकते हैं, ज्यादा डॉलर परचेज कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी से। ज्यादा डॉलर से आप ज्यादा गोल्ड, ज्यादा सिल्वर परचेज कर लेते हैं। तो जब कभी भी डॉलर डेप्रिशिएट करता है तो यहां पर गोल्ड और सिल्वर एप्रिशिएट करते हैं। एंड सिल्वर इज अ मोर वॉलेटाइल ऑल्टरनेटिव टू गोल्ड। तो अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो सिल्वर ज्यादा ऊपर जाएगा, प्राइसेस नीचे जाएंगे तो सिल्वर ज्यादा नीचे जाएगा। तो दोस्तों पहला कारण लैक ऑफ सप्लाई, दूसरा कारण सस्टेन डिमांड, तीसरा कारण इंटरेस्ट रेट। तो जब तक इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं यहां से सिल्वर को फायदा मिलने वाला है। लेकिन आने वाले साल के अंदर अगर यूएस फेडरल रिजर्व ये बोल देता है कि मैं अपने इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं करूंगा, रादर वो शायद इंक्रीज करे, अगर ऐसा करते हैं तो यहां से सिल्वर को और गोल्ड को दोनों को डेंट लगेगा। अगेन आई वुड से, मैं आपको दोनों एंगल दिखाऊंगा यहां पर। तो सिल्वर के फिलहाल जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है कंपेयर टू नेगेटिव वाली साइड पे। तो दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स है जो मैंने पढ़ी है, जैसे सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हो गई, जीएफएमएस की रिपोर्ट हो गई, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो होती है वो सिल्वर की तरफ कुछ डेटा सिल्वर के लिए कुछ पब्लिश करती रहती हैं। मैं कुछ डेटा आपको बताता हूं। दोस्तों डेटा कहता है दैट 2025 इज द 5th कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट। 2025 में 95 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट नोट किया गया। 2026 में भी अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिलियन आउंसेस, जो हम अभी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी साल स्टार्ट भी नहीं हुआ, इतना डेफिसिट तो एक्सपेक्टेड अभी से है कि ये तो होगा ही होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि माइन प्रोडक्शन 813 मिलियन आउंसेस पे रुकी हुई है, क्योंकि कोई नए प्रोजेक्ट्स, नई माइंस की डिस्कवरी हुई ही नहीं है पिछले कई सालों से। इसका मतलब सप्लाई तो कांस्टेंट है, अब सारी गेम है डिमांड पे, और डिमांड के सेक्टर में आपको बता चुका हूं। दोस्तों इंडिया के लिए सिल्वर एक खास अलग तरीके से परफॉर्म करने वाला है। मालूम है क्यों? इंटरनेशनल मार्केट में अगर सिल्वर बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहती है कि रुपी विल कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट यूएसडी। व्हाई? क्योंकि अगर इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो इंडिया की इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, इंडिया की इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंडिया की करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट करेगी कंपेयर टू यूएसडी। तो इसका मतलब यूएसडी आईएनआर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में अगर सिल्वर चल रहा है, मान लेते हैं $65 का, इंडिया में कन्वर्ट करना है, $65 को आप रुपी में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर आपको फॉर एग्जांपल आज की रेट में 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर यहां पर डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, 95 हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अगली बार 65 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे, इंडिया में सिल्वर ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। तो दोस्तों यहां पर सिल्वर ईटीएफ इज अ वायबल ऑप्शन, जिसके थ्रू आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सिल्वर में ट्रेडिंग भी की जा सकती है। एमसीएक्स पे आप सिल्वर को ट्रेड कर सकते हैं, ईटीएफ को एनएससी के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। रादर आपको मालूम है आप ईटीएफ को एमटीएफ के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, आप इसमें सुपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फैक्टर्स फिलहाल के लिए सिल्वर की पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में करेक्शन नहीं आएंगी, मार्केट में करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल, लेकिन एज ऑफ नाउ फंडामेंटल्स जो है वो सिल्वर की बुलिशनेस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो सिल्वर के लिए एक केविएट होगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सिल्वर और गोल्ड दोनों को डेंट लग सकता है। अगर डिमांड यहां पर कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल सोलर अप्लायंसेस बनने बंद हो जाते हैं, या फिर करंट यूएस प्रेसिडेंट का इंक्लिनेशन फॉसिल फ्यूल की तरफ ज्यादा बढ़ता है, जो कि मोस्टली देखा गया है दैट ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फॉसिल फ्यूल कंपेयर टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऐसे केस में गोल्ड और सिल्वर को डेंट लग सकता है। लेकिन अभी तक जो फैक्टर्स हैं वो फिलहाल सिल्वर के फेवर में जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरीके से 2025 में सिल्वर ने रिटर्न दिया है वैसा 2026 में भी देगी, लेकिन दोस्तों अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे फोकस करें, हम यहां पर चार्ट्स पे चलते हैं और सिल्वर माइक्रो का चार्ट लगा लीजिए, सिल्वर मिनी का लगा लीजिए, या फिर सिल्वर का लगा लीजिए, इन ऑल द केसेस आप यहां पर देखेंगे जब तक आपकी ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज 15 के ऊपर है और 15 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है,
तो जब तक आपका 5 EMA डेली चार्ट पे 15 के ऊपर है और 1550 के ऊपर है दोस्तों, तब तक यहां पर अप ट्रेंड मेंटेन्ड है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आपको इसको बाय करके रखना है या नहीं रखना है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स जब तक आपको दिखा रहे हैं कि 5 EMA 15 के ऊपर है, 1550 के ऊपर है दोस्तों, ऐसे टाइम पर टेक्निकल स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो हमें यहां पे घबरा के निकलना नहीं चाहिए। वी कैन मेंटेन आवर पोजीशन देयर। तो दोस्तों फंडामेंटल सपोर्टिव है, टेक्निकल सपोर्टिव है, तब तक आप सिल्वर को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहां पर आपके फंडामेंटल चेंज होंगे या फिर टेक्निकल में आपका सेटअप चेंज होता है, तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ये है कि क्या सिल्वर 2,50,000 पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इट इज नॉट अबाउट इफ, इट इज अबाउट व्हेन। एटलीस्ट बेस्ड ऑन द करंट फंडामेंटल्स इट इज अबाउट व्हेन। दोस्तों ये मेरा पूरा का पूरा जो डिस्कशन था वो डेटा के ऊपर बेस्ड था। मैंने डेटा के सोर्सेज भी आपको बताए हैं और डेटा के नंबर्स जितने भी थे वो भी मैंने आपके सामने बताए हैं। नाउ द डिसीजन इज योर्स। आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, और या फिर आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है पॉजिटिव नेगेटिव। सो फार डेटा इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, इसीलिए सिल्वर लगातार ऊपर जा रही है। जब डेटा चेंज होगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज मेक श्योर अगर आपको ये डेटा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.